ओके स्टूडेंट, हम लोग आज डिजिटल मल्टीमीटर को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के मल्टीमीटर्स होते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर्स एंड डिजिटल मल्टीमीटर्स। एनालॉग मल्टीमीटर्स होते हैं जिसमें आपने देखा होगा आपके पास स्केल होता है और एक निडल होती है जो स्केल पे मूव करती है और उसके बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारा होता है वोल्ट मीटर, एम मीटर, ऑल द डिजिटल जो मल्टीमीटर्स होते हैं या फिर डिजिटल कोई भी मीटर्स होते हैं उनमें आपके पास न्यूमेरिक डेटा बाकायदा डिस्प्ले करता है आपके स्क्रीन पर। हमारे पास लैब में डिजिटल मल्टीमीटर्स है जहाँ पे हम आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ये डिस्प्ले है ये एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसपे हमारे पास रीडिंग डिस्प्ले होती है। आप यहाँ पर अपने जो अपना नॉब है आप ये देख सकते हैं। हमारे पास इसमें दो प्रोब्स होते हैं, एक ब्लैक प्रोब और एक रेड प्रोब। ब्लैक प्रोब प्रोबेबली मोस्टली कह सकते हो कॉमन पोर्ट से कनेक्टेड रहता है और रेड प्रोब को हम मूव करते हैं इन बिटवीन ओम, वोल्टेज या फिर मिली एम्प या फिर रेजिस्टेंस, इन सब अलग अलग पोर्ट्स में। यहाँ पे सबसे इनिशियल ऑफ है, हम इस स्विच को ऑफ करते हैं, यहाँ से हम ही स्विच ऑपरेट करना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे वोल्ट देख सकते हो, ये हमारे पास डीसी वोल्टेज के लिए है, ये हमारे पास एसी वोल्टेज के लिए डेटा है, ये हमारे पास डीसी एम्पेयर के लिए है। जो ये वेव फॉर्म शो कर रहा है दैट इज़ फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर ये हमारे पास एसी एम्पेयर के लिए है, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट होंगे वो मतलब, और वो वाला डीसी करंट के लिए जो एम्पियर है। और देन इस साइड हमारे पास ओम्स मेज़रमेंट है जिनके बेस पे आप मेज़र करते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि आपने अपने नॉब को 2K पर रखा है तो ये 2K तक के ही ओम्स डेटा को मतलब रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता है। यदि आपको 3K मेज़र करना है तो आपको अपने नॉब को 220K पे रखना पड़ेगा। मतलब 20K तक का डेटा आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हो। अब अगेन यदि आपको 20K से ऊपर का रेजिस्टेंस मेज़र करना है देन यू हैव टू पुट योर नॉब एट 200K। सिमिलर वे यदि हमें डीसी वोल्टेज मेज़र करना है टिल 20 वोल्ट तो आपको 200K प्लस मतलब 20 पे रखना पड़ेगा। और 21 वोल्ट भी यदि आपको मेज़र करना है तो यू हैव टू पुट योर नॉब एट 200 वोल्ट, डीसी वोल्ट बट ऑब्वियस। सिमिलरली इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पर रीडिंग मेंशन है ये लिमिट्स है, यदि आपके उसको ऊपर आपको लेके जाना है देन आपको नॉब नेक्स्ट लेवल पे रखना पड़ेगा। इस तरह से आप अलग अलग डेटा को मेज़र कर सकते हैं। देन अगेन आपके पास यहाँ पर जो ये सिंबल आपको दिख रहा है ये हमारा डायोड का सिंबल है, जिसमें आप डायोड के करंट के फ्लो को मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और आप कह सकते हो इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एनी काइंड ऑफ डिवाइस एंड स्पेशली फॉर द डायोड। देन ये जो ऑडिबल जिसमें आपको साउंड टाइप की इमेज दिख रही है दैट इज़ अ ऑडिबल कंटिन्यूटी। ये हम इंडक्टर जब टेस्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास बीप की एक साउंड आती है दैट शोज़ द कंटिन्यूटी फॉर लो रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी चीज़ की आप चेक कर सकते हो हाँ हमारा इंडक्टर वर्किंग स्टेट में है या नहीं है। अगेन हमारे पास जो ये सिंबल है ये कैपेसिटेंस का सिंबल है जिसमें मतलब मेज़र कर सकते हो दैट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसका भी डेटा आपके पास आप मेज़र कर सकते हैं। हमें डीसी वोल्ट मेज़रमेंट करना है, इट मीन टू मेज़र डीसी वोल्टेज वी नीड टू प्लेस द red lead into the V ohm port and black lead into a common port. Make it sure and turn the dial or switch to VDC
और जो V और डैश वाले जो सिंबल है उस पे, when we need to measure the DC voltage. When we need to measure the AC voltage, we need to place our red lead in, red lead is red probe. Okay, we need to place the red lead into V ohm port जैसा कि आपके इमेज में मेंशन है, and black lead into a common port, and turn the dial or switch to a VAC और V alternating current का जो symbol है उस पे. Then also we need to switch the range. We need to consider range, that in which range we need to measure the voltage. Similarly, when we need to measure the RMS data or AC voltage, then we need to put our red lead into a V ohm only and black into a common port, and switch our knob at AC voltage lines. Okay, this way we will measure our voltage.